साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब वक्त के लिए। एक ऐसे वक्त में इसराइल की जानिब से एक मरतबा फिर से निशाना बनाया गया है हमास क़यादत को, जब पीस मेकिंग की बातें हो रही थी, सीज़ फायर के मुज़ाकरात के लिए बातें की जा रही थी। किस तरह से देख रहे हैं इसराइल, क्या ये मुज़ाकरात चाहता ही नहीं है, इनको सबूताज करने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसराइल तो दिलचस्पी ही नहीं रखता किसी मुज़ाकरात में या फ़लस्तीनी रियासत में, इसलिए वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे फ़लस्तीन के मामले को या जो भी कॉज है उसको नुकसान पहुँचे और इसराइल जो ग्रेटर इसराइल की बात है उसकी तरफ बढ़े। तो ये कतर पे जो कुछ आज उसने किया, एक तो ये कतर की सॉवरेनिटी की जो है वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और आई एम श्योर कि कतर और बाकी अरब ममालिक भी इस पर सख्त रिएक्शन देंगे, क्योंकि इसराइल को तलबा कुछ यूँ है कि बिल्कुल खुली आज़ादी मिल गई है, जो बिन नेतन्याहू करना चाहता है वो कर रहा है। न सिर्फ इससे ये कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो एक मुश्किल का शिकार है, बल्कि अरब दुनिया खुद भी, मैं समझता हूँ कि अब उनके जागने का वक्त आ गया फ्रैंकली स्पीकिंग, और सबको मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ यक ज़ुबान होकर अब मामला को उठाना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये बिल्कुल एक जहाँ इसराइल का जी चाहेगा वो अटैक करेगा। किया हमारे यहाँ भी मई के महीने में इसराइल वेस्ट एशिया में कर रहा है और भारत यहाँ साउथ एशिया में, यही मामलात हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा अब्दुल बासित साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये सिचुएशन कहाँ पर टर्न होती देख रहे हैं आप? क्योंकि मुज़ाकरात तो हो रहे थे, अमेरिका बार बार हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा था कि इन मुज़ाकरात के ना होने की वजह हमास है। देखिए, आपको याद होगा कि जनवरी के माह में एक सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ था जिसके 2-3 फेजेस थे, और पहला फेज खत्म होने से पहले ही इसराइल ने उससे विड्रॉ कर लिया। उसके बाद से अब तक हमें कोई सूरत नज़र नहीं आती कि कोई मुज़ाकरात का रास्ता है, क्योंकि इसराइल तो बिल्कुल हठधर्मी से कह रहा है कि उन्होंने जो है वेस्ट बैंक पे भी अब सेटलमेंट्स का जो मामला है उसको तेज़ कर दिया है, गज़ा सिटी पे भी हमले हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात की जानिब मामलात बढ़ रहे हैं। अगर तावक्त के अरब दुनिया मुत्तहिद होकर पहले तो जिन ममालिक के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ उनको मुनक़ता करे और फिर इसराइल के प्रेशर बिल्ड करें, जिसमें तुर्की ने अपनी एयर स्पेस बंद की, ट्रेड बंद किया, इस किस्म के जब तक इक़दामात नहीं लिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इसराइल संजीदा है मुज़ाकरात में। यकीन तौर पर मुज़ाकरात जो है वो अभी सेटलमेंट की तरफ नज़र नहीं आ रहे हैं।